बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे के मामले में बवाल मचा था उसे बंद कर दिया गया। दावा किया गया कि 28 जून को हुई घटना के बाद वहां लोगों ने आना ही बंद कर दिया। आरोप लगा था कि 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबा नाम के ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी की पैंट उतरवाकर उनका धर्म पता करने की कोशिश की गई थी। आरोप लगाया गया कि जब उस कर्मचारी से नाम पूछा गया था, उन्होंने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि उनका असली नाम तजम्मुल है और यह बात उन्होंने खुद कबूल की। इसके बाद यह मामला और गर्मा गया और यह हंगामा इतना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा नाम के उस ढाबे को बंद करने का फैसला ले लिया गया। ढाबे के मैनेजर ने बताया कि इस विवाद के बाद लोगों ने वहां आना ही बंद कर दिया। हालात यह हो गए कि ढाबे पर काम करने वाले लोगों की मजदूरी देने तक के पैसे नहीं निकल रहे, ऐसा उन्होंने दावा किया। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले उस ढाबे पर कुछ दिन पहले स्वामी यशवीर महाराज और उनसे जुड़े कुछ लोग पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक स्वामी यशवीर महाराज को इस बात की जानकारी मिली थी कि हिंदू नाम वाले उस ढाबे को मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे थे। आरोप लगा कि उनके लोगों ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों के धर्म की पहचान करने के लिए कपड़े उतरवाए थे। हालांकि यशवीर महाराज ने इस आरोप को झूठा बता दिया था, लेकिन विवाद के बाद पंडित जी वैष्णो ढाबे को बंद करने की नौबत आ गई। ढाबे के मैनेजर सुनील शर्मा ने बताया कि वहां लोगों ने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ढाबे से इतनी भी कमाई नहीं हो पा रही कि कर्मचारियों की मजदूरी दी जा सके। 4-4 दिन की इनकी दिहाड़ी हो गई है। बताइए, सुबह से बैठे एक कप चाय तक नहीं बेची है। हम लोगों ने खुद चाय नहीं पिया। ढाबे के मैनेजर का गुस्सा स्वामी यशवीर महाराज पर भी फूटा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी वजह से ढाबे का कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया। यशवीर महाराज भी खुश है, उनकी तो पब्लिसिटी हो रही है, हाईलाइट हो रहे हैं। मतलब उनकी तो रोटी वैसे सीख रही है, हमारी तो रोटी कौन देगा। पंडित जी वैष्णो ढाबा 28 जून को तब चर्चा में आया था जब स्वामी यशवीर महाराज अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि हिंदू नाम वाले उस ढाबे को मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे थे। हालांकि ढाबे के मैनेजर ने बताया कि बाद में वहां काम करने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया था, लेकिन इस विवाद के बाद ढाबे का काम बंद ही हो गया। लेकिन इस बीच ये जानकारी सामने आई कि 28 जून को जिस कर्मचारी की पैंट उतरवाने की कोशिश की गई थी वो मुस्लिम समुदाय से ही थे। उनका नाम तजम्मुल बताया गया। तजम्मुल ने दावा किया कि मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे को चलाने वाले सनव्वर राठौड़ नाम के आदमी ने उन पर अपना गलत नाम बताने का दबाव बनाया था और तजम्मुल के मुताबिक सनव्वर राठौड़ के कहने पर ही उस दिन उन्होंने अपना नाम तजम्मुल की जगह गोपाल बताया था। क्या नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जो मेरे को दबिश के रखी थी उन्होंने, होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन, नाम बताइए। सनव्वर। तजम्मुल ने आरोप लगाया कि ढाबे का सारा काम देखने वाले सनव्वर ने उन्हें कलावा पहनने और तिलक लगाने के लिए मजबूर भी किया था। कंगल पिना का हाथ में। हाँ। तब का मंदिर थे। अच्छा। तब का नहीं बंदवारा में तिलक लगा फिर मेरा। मैं तिलक दिन में लगा तब। तजम्मुल ने यह दावा भी किया कि वो ढाबा सनव्वर का ही है, हालांकि वो उसे किसी दूसरे के नाम से चलाते हैं। और इस मामले में दीक्षा शर्मा नाम की एक महिला भी सामने आई। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरनगर के उस पंडित जी ढाबे की असली मालिक वो हैं, वो ढाबा उन्हीं के नाम पर है। उन्होंने न्यूज़ 18 से फोन पर बात करते हुए यह आरोप भी लगाया कि 28 जून को स्वामी यशवीर महाराज ने उनके ढाबे में घुसकर कर्मचारियों से बदतमीजी की थी। यशवीर महाराज का मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर बगरा नाम के गांव में योग आश्रम है। दावा किया गया कि मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर करीब 5000 लोगों की अपनी टीम लगाई है, जो होटलों, ढाबों और दुकानों पर जाकर दुकानदारों की पहचान करने में जुटी है। स्वामी यशवीर महाराज और उनके साथियों ने यह आरोप लगाया था कि पंडित जी वैष्णो ढाबा मुस्लिम समुदाय के किसी आदमी का है, जबकि दीक्षा शर्मा ने दावा किया कि मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा उनके नाम पर है और उस ढाबे की असली मालिक वही हैं। महाराज जी के 8-10 लोग आए। अच्छा। उन्होंने आके मतलब QR कोड स्कैन करा और ये बताया कि ये होटल जो है मुस्लिम ढाबा है, ये किसी पंडित का ढाबा नहीं है। हालांकि जब उनसे तजम्मुल को नौकरी पर रखने का सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जिम्मा ढाबे के मैनेजर रहे धर्मेंद्र शर्मा पर डाल दिया। एक मैनेजर छोड़ रखा था, धर्मेंद्र शर्मा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो ही मतलब मैनेज करता था उसको, किस कर्मचारी को रखना, किसको नहीं रखना।
इस बवाल के बाद ढाबे के मैनेजर रहे धर्मेंद्र शर्मा ने भी दीक्षा शर्मा पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 जून को हुई घटना के बाद दीक्षा शर्मा और सनव्वर राठौड़ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर बगरा नाम के गांव में योग आश्रम चलाने वाले स्वामी यशवीर महाराज और उनके समर्थकों पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबा के एक कर्मचारी के धर्म की जांच करने के लिए उनकी पैंट उतरवाने की कोशिश की थी। इस घटना का पता चलते ही पूरे मुजफ्फरनगर में तनाव फैल गया था। यशवीर महाराज और उनके समर्थकों के मुताबिक उन्हें कहीं से यह जानकारी मिली थी कि उस ढाबे का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा रखा गया जरूर है, पर उसे मुस्लिम समुदाय का कोई आदमी चला रहा। और दावा किया गया कि इसी के बाद यशवीर महाराज और उनके समर्थक वहां अचानक धमक पड़े थे। आरोप लगाया गया कि इस दौरान जिस कर्मचारी पर उन्हें शक हुआ था, उनकी पैंट उतरवाकर उनके धर्म की जांच करने की कोशिश की गई थी। हालांकि यशवीर महाराज ने इन आरोपों को नकार दिया था। हम किसी के कपड़े थोड़ा ही उतार देंगे, और पैंट उतारना ये तो एक निर्लजता है। ऐसा काम वहां पर नहीं हुआ और न वहां पिटाई की गई। इस दौरान उन्होंने ये आरोप जरूर लगाया था कि जिस कर्मचारी का नाम गोपाल बताया जा रहा है, वो असल में मुस्लिम समुदाय का है। जांच करने पर पता लगा कि वो गोपाल नहीं, उसका नाम अब्दुल है, और वहीं थोड़ी दूर पर एक गांव है बझेड़ी, उस बझेड़ी का रहने वाला है वो। इस घटना पर हंगामा मचने के बाद उस कर्मचारी का भी पक्ष सामने आया जिनकी पैंट उतरवाने का दावा किया गया था। उन्होंने खुद ही ये बात साफ कर दी कि उनका नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है। उनके मुताबिक ढाबे का काम देखने वाले सनव्वर राठौड़ ने उन्हें अपना गलत नाम बताने के लिए मजबूर किया था। और तजम्मुल ने दावा किया कि वो पंडित जी वैष्णो ढाबा में खाना बनाने का काम करते थे, जबकि यशवीर महाराज के मुताबिक 28 जून को जब उनके समर्थकों ने यह सवाल किया था तो ढाबा चलाने वालों ने उस कर्मचारी का नाम गोपाल बताकर यह बात छिपाने की कोशिश की। हालांकि ढाबे के कर्मचारियों की जांच वाली घटना के बाद ढाबे में कई बदलाव किए गए थे, और इनमें एक बड़ा बदलाव यह रहा कि पंडित जी वैष्णो ढाबे से खाना बनाने वाले उन सभी लोगों को निकाल दिया गया जो मुस्लिम समुदाय के थे। ये जानकारी उसी ढाबे में खाना बनाने वाली अनीता देवी नाम की महिला ने दी। 3 बंदे नहीं लिया है, सारा हिंदू स्टाफ आगा जी। अच्छा जी, कौन कौन चला गया यहाँ से? यहाँ से जो मुस्लिम थे पूरा ही चलेगा जी। इसके अलावा खाने के पैसे देने के लिए ढाबे के कैश काउंटर पर लगे QR कोड भी बदल दिए गए। वहां दीक्षा शर्मा के नाम से एक नया QR कोड लगाया गया, जबकि दावा किया गया कि पहले ये QR कोड वहां नहीं था। रविवार के बाद ये QR कोड लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले यहीं पर एक QR कोड लगा हुआ था जिसको लेकर विवाद हुआ था सनव्वर राठौर का। शनिवार को जब स्वामी यशवीर महाराज की टीम यहां पर पहुंची थी, ढाबे के कर्मचारियों ने दावा किया कि 28 जून को हुए हंगामे के बाद से ही सनव्वर राठौड़ वहां नहीं आए। आशंका जताई गई कि वो कहीं फरार हो गए। ढाबे में काम करने वाली अनीता देवी के मुताबिक उस ढाबे में काम करने वाले 3 और लोगों को भी हटा दिया गया। आशंका जताई गई कि वो लोग मुस्लिम समुदाय से थे, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मचे इस बवाल के बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास भी दुकानों के बोर्ड पर उनके मालिकों के नाम लिखे जाने की मांग उठनी शुरू हो गई। महाकाल मंदिर के पुजारियों और वहां के कई हिंदूवादी संगठनों ने यह मांग की कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट के बोर्ड पर मालिकों का नाम लिखा जाए। सावन के महीने में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी कांवड़ लेकर हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, और इसी वजह से महाकाल मंदिर के पुजारियों और वहां के हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने प्रशासन से यह अपील की कि मंदिर के आसपास मौजूद होटल, ढाबों और खाने पीने की दुकानों पर भी मालिकों का नाम लिखा जाए। जिस समुदाय का होटल, ढाबा, भोजनालय, वो बाहर अपना बोर्ड लगा देवे। पुजारियों ने मांग की कि जिन ढाबों या खाने पीने की दुकानों पर नॉनवेज खाना परोसा जाता है, उन पर भी साफ तौर पर यह बात लिखी जानी चाहिए। जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि महाकाल मंदिर की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं। इनमें एक रास्ता बेगम बाग और दूसरा तोपखाना इलाके से होते हुए जाता है। इन दोनों ही इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है, और दावा किया गया कि यहाँ करीब 600 दुकानें हैं, जिनमें 200 से ज्यादा पर मालिकों के नाम नहीं लिखे गए हैं। इसी वजह से ये मांग की गई कि मंदिर के आसपास की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखा जाए, ताकि कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और कुछ इसी तरह की मांग मध्य प्रदेश में ही मौजूद एक और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में भी उठी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मौजूद ओंकारेश्वर मंदिर के पास भी खाने पीने की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखने की अपील प्रशासन से की गई, क्योंकि ओंकारेश्वर में भी सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।
इसी वजह से खंडवा के कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने ये मांग की कि न सिर्फ खंडवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते में मौजूद खाने पीने की दुकानों पर उनके मालिकों का नाम लिखा जाना चाहिए। सनातन धर्म के देवी देवता हैं और उनके मानने वाले लोगों के नाम पे रखकर मुस्लिम लोग दुकान चला रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठन के उन लोगों ने प्रशासन से ये अपील भी की कि जो लोग इस नियम का पालन न करें उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के रास्ते में मौजूद खाने पीने की दुकानों में साफ सफाई का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। इसकी भी समय समय पर जांच होनी चाहिए ताकि कांवड़ यात्रा या फिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना न करना पड़े।